एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। वो आदमी सन्यासी का बहुत आदर सत्कार करता है। सारी चीजें, खाना पीना, ठहरने की जगह, पूरी आवभगत। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है कि अपने जिंदगी चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए तुम करते क्या हो। वो आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूं। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं एक कहानी लेकर, और आज की कहानी है रूस के महान कहानीकार लेव निकोलाएविच टॉल्स्टॉय की कहानी, एक शाम का कोई अंत नहीं। तो कहानी फिर से पढ़ शुरू करते हैं। सन्यासी आदमी से बोलता है कि तुम यहां पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहां तो जमीन इतनी सस्ती है कि मानो एक तरह से मुफ्त में मिलती है। तुम यहां पर अपनी जायदाद खेती बाड़ी बेचो और वहीं चले जाओ। वहां पर तुम्हें हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी। और वहां लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे फ्री में यूं ही जमीन दे देते हैं। वो आदमी रात भर सोचता रहा। रात भर सोचने के बाद आखिरकार सुबह उसने फैसला किया कि वो साइबेरिया जाएगा। आखिर मुफ्त का धन किसको बुरा लगता है। अगले ही दिन वह सारी जमीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो पता चला कि जो सन्यासी ने कहा था वो बात तो एकदम सच थी। उसने वहां के लोगों से पूछा कि मैं यार जमीन खरीदना चाहता हूं, कोई कुछ हो सकता है क्या यहां पर? वहां के लोगों ने कहा, तुम जितना भी पैसा लेकर आए हो वो सब हमारे पास रख दो। कल सुबह तुम यहीं पर आना, इसी जगह आना, उसके बाद सारी चीजें तय हो जाएंगी। अब इसको अंदर से इस आदमी को बड़ी उथल पुथल मची थी। यार कैसे कि वो पूरी जमीन मिल जाए, फिर भी अब एक दिन तो काटना है। एक दिन किसी तरह गुजारा। सुबह बिल्कुल एकदम राइट टाइम, जहां लोगों ने कहा था, वो आदमी पहुंच गया। सभी लोग इकट्ठे थे वहां पे। उसने वहां के लोगों से बोला कि मैं आ चुका हूं, बस मुझे जमीन चाहिए। वहां के लोगों ने उससे कहा, यह तुम्हारे लिए एकदम सुनहरा अवसर है, ये पूरी की पूरी जमीन तुम्हारी हो सकती है। शर्त यही है कि सूरज उगने से पहले तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी, और शाम को ठीक सूरज डूबने से पहले तुम्हें उसी जगह पर पहुंच जाना है जहां से तुमने यात्रा की शुरुआत की थी। पूरी यात्रा में तुम, अपनी पूरी दौड़ में तुम जितनी जगह घेर लोगे, वो पूरी जमीन, पूरी की पूरी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। यात्रा तुम्हारी कल से शुरू हो सकती है। यह आदमी घर चला गया। रात भर सो नहीं सका। रात भर सिर्फ एक ही चीज कि यार कल मैं कितनी जमीन घेर पाऊंगा, कितना दौड़ पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा घेर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, इतनी आ जाएगी तो उस पर यह करूंगा। रात भर योजनाएं बनती रही, सोया नहीं। सुबह होते होते भोर में सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। ये आदमी भी सूरज उगने के पहले पहुंच गया। जैसे ही सूर्य उगा, उस आदमी ने चलना शुरू कर दिया। फिर लगा कि नहीं यार, चलूंगा तो बहुत कम रह जाएगा मामला। वो आदमी दौड़ने लगा। हालांकि रास्ते में अपने साथ पूरा खाना पानी सब लेकर चला था, लेकिन उसने ये सोच के रखा था कि यार रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। आखिर यार जमीन ही तो चाहिए है, और इतनी चाहिए है कि बस पूछिए ही मत। दौड़ते हुए चला जा रहा था। बीच में ध्यान आया था कि यार 12 बजे के बाद वापस आना शुरू करूंगा ताकि पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसको पहुंचना सूरज ढलने के पहले है। लेकिन दौड़ते दौड़ते जब अचानक देखा तो 12 बज गए थे। लेकिन सामने देखा तो यार और भी उपजाऊ जमीन थी। यार मन में आया कि नहीं यार, ये कैसे छोड़ सकता हूं, थोड़ा और घेर लेता हूं। खाना भी नहीं खाया था, भूख भी लगाई थी, लेकिन मन में यही आया कि नहीं यार, खाना खाने में समय क्यों बर्बाद करें। खाना छोड़ देता है, दौड़ना चालू, फिर से दौड़ना चालू। हरी भरी जमीन दिख रही है, उसको जाना है उसे। कितना अच्छा मौका है, ऐसा दोबारा कहां मिलेगा, फ्री में मिल रही है, सिर्फ दौड़ना ही तो है। प्यास लगी है, नहीं यार पानी भी क्यों पीऊं। दौड़ते हैं, फिर से दौड़ना चालू। दौड़ रहा है,
फिर से 2 घंटे दौड़ लिया। 2 बज गए थे, लौटने का मन नहीं हो रहा था। आगे और सुंदर जमीन दिखाई दे रही थी। मन एकदम ऐसा हो गया था कि नहीं यार, ये सब अपना ही हो जाए, इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। थोड़ा और दौड़ा, थोड़ा और वक्त बीता। अब उसके मन में आया कि नहीं, बहुत दूर दौड़ चुका है, उसे तो वापस लौट के जाना है। आखिर जमीन पर पूरा कब्जा तो चाहिए। शर्त पूरी करनी है कि सूरज ढलने से पहले लौटना है। वापस दौड़ना शुरू किया एक निशान लगाकर। लेकिन अब मन में डर था, और डर यह था कि सारी ताकत तो उसने पहुंचने में लगा दी है। एक बड़ी जमीन नापने की में उसने ताकत लगा दी थी, पूरा सब कुछ झोंक दिया था। अब वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि सुबह से दौड़ रहा था, 2 बजे तक दौड़ा था वो। अब क्या करे। अब चिंता होने लगी कि उस जगह पहुंच पाऊंगा या नहीं। पूरी दमखम लगा के दौड़ा कि वहां तक पहुंचना है। 3 घंटे हो गए थे दौड़ते हुए। सूरज डूबने को आ गया था। उसे कहीं से दिखने लगा था कि वह पहुंचने ही वाला है। लोग खड़े हुए उसे दिखाई देने लगे थे, चिल्ला भी रहे थे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सूरज डूबने वाला है, बस तुम्हारी शर्त खत्म होने वाली है, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। ऐसा वो लोग चिल्ला रहे थे जो लोग खड़े हुए थे। बहुत सीधे साधे लोग थे, और इसलिए सीधे साधे थे क्योंकि वो बार बार उसे बुला रहे थे। वे चाहते थे कि उसकी यात्रा पूरी हो जाए। वे उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे कि कहीं वो निस्तेज ना पड़ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। आखिरकार उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत से भागा। इधर सूरज डूब रहा था, बिल्कुल लालिमा छा गई थी। सूरज जिसे कहते हैं अस्ताचलगामी बिल्कुल हो ही गए थे। क्षितिज के नीचे बस कुछ किरणें ऊपर। आदमी भाग रहा था, भागते भागते पहुंचते जमीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। वह आदमी अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। किसी तरह जैसे ही उस जगह पर पहुंचा, सूरज डूब चुका था, और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वह बहुत सीधे साधे लोग समझता था, वो थे भी बहुत सीधे साधे, लेकिन वे हंस रहे थे। उन्हें कोई रंज नहीं था, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बस हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, यहां तो हर दिन ऐसे पागल लोग आते रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत सामान्य सी बात है, कोई अपवाद नहीं है। आज तक यहां से जो भी आदमी आया है, कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। हर आदमी बस यही सोचकर आया कि बस ज्यादा से ज्यादा जमीन का मालिक बन सके, और इसी सोच में, इसी उहापोह में, इसी जद्दोजहद में सब मर जाते हैं। दोस्तों, आज की यही थी कहानी। हम सब की भी, पूरी दुनिया की कमोबेश आज से यही कहानी हो चुकी है। हम अपना गांव छोड़कर शहर, महानगर आ चुके हैं कि कहीं कुछ बेहतर हो जाए। बस यही इच्छा रहती है कि इतना हो जाए कि जिंदगी चैन से कट जाए। दिन, महीने, साल बस यूं ही निकल रहे हैं। वो सुनहरा भविष्य जिसे हमने देखा ही नहीं, जिसे हम जानते ही नहीं, उसके लिए हम वर्तमान के सुखों, खुशियों को काटकर निवेश किए जा रहे हैं। आज जीने के लिए तो हमारे पास शायद वक्त बचा ही नहीं है। जिंदगी जीने के लिए होती है, पर हम इसे छोड़कर न जाने क्या जुटाने में लगे हुए हैं। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही है, वो भी खाली हाथ। किसी आदमी ने कहा है, 100 साल जीने के लिए हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जिनके लिए हम 100 साल जीना चाहते हैं। जिंदगी में खुशियां जरूरी हैं, हेल्थ जरूरी है, संपत्ति नहीं। टॉल्स्टॉय की आड़ में ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए,
अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। Watch Ani TV.